Now a time for post-match presentation ceremony. Lavi Enterprises presents HTCL Hardoi Tennis Cricket League 2K25 edition first. Organized by Saurav Singh and Tushar Trivedi. Last match के player of the match Mr. विशाल गोलू. अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सपन अवस्थी जी, संदीप वर्मा जी और सुभाष यादव जी, जिनके शुभ हाथों से प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाएगा मिस्टर विशाल गोलू को. प्लेयर ऑफ द मैच मिस्टर विशाल गोलू. कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल गोलू एंड थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए अब हम सीधा लेकर चलते हैं आपको कमेंट्री बॉक्स की तरफ और देखते हैं मैच का क्या है हाल. आखिरी लीग मैच वेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस गुफरान केवीएफ 11. निश्चित रूप से इन दोनों ही टीमों में जो टीम जीतती है टॉप 2 में प्रवेश करेगी, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना दोनों ही मैच जीतकर अपना लीग मैच खेलती हुई और रिवर्स करना चाहते थे यहां पर बल्लेबाज. गेंद थर्ड मैन के ऊपर से भी निकलती हुई. इसी के साथ 2 रन कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज. बाई का इशारा अंपायर संदीप कुमार राजपूत के द्वारा. यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड किया था लेकिन फील्डर से मिसफील्ड हुई. यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी नईम के द्वारा. पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और उसी तरीके की गेंदबाजी देखने को मिलती इस मैच में भी. वेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस गुफरान केवीएफ 11 के बीच आज के दिन का 5वां मुकाबला. और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ. स्वीप करना चाहते थे हर्षित यादव. सुपर स्ट्राइकर्स को हर्षित यादव पूरी तरीके से नाखुश कर दिया अपने फैंस को. एक और मुकाबला और इस मुकाबले में भी हर्षित का बल्ला चला नहीं. हालांकि ये बहुत बड़े खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर में नाम शुमार किया जाता है. उत्तर प्रदेश के एक बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक है हर्षित यादव, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से बल्ला खामोश. 4 बॉल का खेल हुआ है, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे गुफरान 11 केबीएफ. ये दोनों टीम क्वालिफाई कर चुकी है. हालांकि कोई जीते कोई हारे फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों टीम ने लीग स्टेज से 2-2 मैच जीत कर आए हैं. तो बस यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाने का ये मुकाबला है. बस यही है कि टॉप की लड़ाई होगी, और जब टॉप में आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि यहाँ पर सेमीफाइनल होना नहीं है. यहाँ पर क्वालिफायर और एलिमिनेटर वाला मामला है. तो फिर जब आप ऊपर टॉप 2 में रहेंगे ना, तो फिर वो एक मैच जीतकर फाइनल में जाने के चांसेस रहेंगे. टॉप 2 में अगर क्वालिफाई करते हैं तो जीतकर आप सीधा जाएंगे फाइनल मुकाबले में. और टॉप में एक टीम है आमिर इराकी. 3 में 3 जीत के साथ टॉप में क्वालिफाई की वह टीम. 4-1 विकेट के नुकसान पे पहला ओवर हुआ मुकम्मल. पहला ओवर मुकम्मल. 1 ओवर के बाद 5, 1 विकेट के नुकसान पे गुफरान 11 केबीएफ. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया यहाँ पर वेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स. ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप में क्वालिफाई करने की लड़ाई है. और अगर टॉप की बात करें ना तो नेट रन रेट बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है इस वक्त गुफरान केबीएफ 11 का. बहुत ही अच्छा नेट रन रेट है, क्योंकि एक मुकाबला 32 रन से जीता है, एक मुकाबला 27 रन से. तो बड़े अंतर से मुकाबले को जीता है इस टीम ने, और तीनों मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता है. गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर मोहम्मद
3 रन देकर 1 विकेट छटकाए, 2 लेग बाई के रन आए, कुल 5 रन आए पहले ओवर से। अब आ रहे हैं सबलू खान। सबलू खान एक मैच के हीरो रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। सबलू खान एक ओवर के बाद 5, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 2, स्ट्राइक पे मनीष हैट्रिक 6 लगाएंगे तो 5,000 रुपए मिलेंगे गुफरान की तरफ से, इनाम लगाया गया है। पहला बॉल सिंगल खेला है, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 6। मनीष 2 बॉल 2 रन, निशांत 1 गेंद 1 रन। निशांत बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। निशांत अब स्ट्राइक पे होंगे। निशांत के बल्ले से रन निकला है, पहले मैच में भी उन्होंने रन बनाया, दूसरे मैच में भी केवीएफ के लिए उन्होंने रन बनाया है। अब तीसरा मैच है, तीनों मैच में चले नहीं हर्षित, उनका पूरा कमी खलने नहीं दिया है, उसका पूरा फायदा उठाया है इस बल्लेबाज ने। जब जब मौका मिला है मौके पे इन्होंने अपना दस्तूर दिया है। नो बॉल, नो का कॉल, फ्रंट फुट पकड़ लिया है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारा पांव वहां पर जहां चूना कम था। लेकिन अंपायर गौरव कुमार के नजरों में बहुत दम था, गलती पकड़ा और नो बॉल करार दिया है। अब अगली गेंद पे लाइसेंस है बल्लेबाज के पास, वो लाइसेंस दी गई है, मुफ्त के चंदन है। और डीप होती हुई बॉल, एक कहावत है, मुफ्त के चंदन खीस मेरे नंदन। गेंदबाज ने कह दिया है कि नहीं अभी रुको जरा, अभी हम करेंगे इनका वंदन। अच्छा डिप्ट होता हुआ बॉल, सिर्फ सिंगल मिलेगा। सबलू खान अच्छा बचाव किया है। 8 पे 1 गुफरान के वीएफ 11। ऊपर की लेंथ पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, अपील हो रही है। उत्साह ज्यादा, विश्वास बिल्कुल नहीं। टॉट डिलीवरी, ये पूरी तरीके से जोन में था बॉल, लेकिन बल्ले पे आई नहीं। अगर ये बल्ले पे गेंद आती तो फिर एक बड़ा हिट आता। मगर कहते हैं ना कि आज सबलू खान का दिन है, ये टूर्नामेंट में सबलू खान का जलवा है। अच्छा इकोनॉमी के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी किया है सबलू खान ने, अच्छा खेला है। पीछे डीप कवर पे फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर 9, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी धीरे धीरे स्कोर चलता होगा। पहले दिन हमने देखा कि इस पिच पे बहुत रन थे, लेकिन अब तो 60, 65, 70 रन बन रहे हैं, वो भी डिफेंड हो रहा है। यू मिस आई हिट, निशांत को इस मुकाबले में शांत कर दिया है सबलू खान ने। सबलू खान दूसरा ओवर और बड़ी मछली को फंसा लिया है जाल में। गुफरान केवीएफ के उस बल्लेबाज को आउट कर दिया है जिस बल्लेबाज ने खूब रन बनाए हैं पिछले 2 मैच में। टॉप स्कोरर है टीम की तरफ से, उसे चलता कर दिया और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मोमेंटम अब इन कंट्रोल है। मैच अब इस वक्त पकड़ में है। कमाल की गेंदबाजी करते हुए सबलू खान, नाम नहीं है ब्रांड है ये, चमकता हीरा है ये। नाइन एट द लॉस ऑफ 2 गेंदबाजी करने के लिए सबलू आए और विकेट चटका गए एक ऐसे बल्लेबाज का जो बल्लेबाज ने रन बनाया था। अब आए बल्लेबाजी करने के लिए तरुण। आखिरी बॉल होगी ओवर की। 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे, एक मिड विकेट है, एक काउ कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक एक्स्ट्रा कवर। अच्छा कट किया है, पीछे फील्डर मौजूद है। डायरेक्ट हिट की मांग, अगर यहां डायरेक्ट हिट तो फिर काम बनता, लेकिन रास्ते में आ गया सबलू खान। ओवर की आखिरी बॉल पे मिलेगा सिंगल, 2 के बाद 10, 2 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर से 5, इस ओवर से 5, पहले ओवर से 1 विकेट, इस ओवर से भी 1 विकेट। वो मानो कि गिन चुन कर गेंदबाजी हो रहा है। 2 ओवर के बाद 10,
2 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय सौरभ सिंह एंड तुषार त्रिवेदी। कमाल का ये टूर्नामेंट लवी इंटरप्राइजेज नगेटा रोड। धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सभी स्पॉन्सर का। टाइटल स्पॉन्सर लवी इंटरप्राइजेज, हंक RO वाटर जिनके तरफ से डिहाइड्रेट किया जा रहा है सभी को। 4 पवेलियन में जो हंक आप देख रहे हैं यही हमारे हाइड्रेशन पार्टनर है। बोले तो ड्रिंक्स पार्टनर, बोले तो पानी का सुविधा इन्होंने प्रोवाइड किया है, बोले तो जल इन्होंने दिया है और कहते हैं जल ही जीवन है। V7A स्पोर्ट्स, RM स्पोर्ट्स, JK लक्ष्मी, RS कार बाजार, ये सभी हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर। ऊपर गई है बॉल और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ये अच्छे और इस 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा है। स्कोर बढ़ता हुआ 17। एक और बार बड़े स्ट्रोक की प्रयास लपेटना चाहते थे, गेंद कारपेट के सहारे मिड विकेट पे, पीछे फील्डर मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाज दूसरे रन के लिए पलट गए और 2 रन भी करेंगे कंप्लीट। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17। 11 के बाद चौका लगा, उसके बाद यहां पर 2 रन एग्जीक्यूट कर लिया है। सत्रह पे 2। तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ और हमारे वकार यूनुस भाई जिस तरीके से लगातार बने हुए हैं, क्या कहने, क्रिकेट की दीवानगी झलक रही है। आगे निकल कर आया, स्लोअर बॉल पिक नहीं कर पाए और डॉट डिलीवरी। कमाल की गेंदबाजी, चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद नबी। मोहम्मद नईम पिछले मैच के हीरो है, पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने मोहम्मद नईम। इनसाइड एज, विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। इस रेस में जीत जाएगी बॉल, मिल जाएगा चौका। इंपॉर्टेंट 4, जो रन चाहिए था वो रन मिला है। अब पारी को क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है अभी, एक गेंद शेष है और 21 बना है। यहां पर अगर चौका छक्का आ जाए तो फिर कह सकते हैं कि करंट रन रेट एक मेंटेन हो जाएगा। मैच जीतने के लिए 60 के करीब पहुंचना पड़ेगा। अगर 60 आपने बोर्ड पे दे दिए ना तो फिर एक अच्छा टोटल होगा, क्योंकि गुफरान KBF के पास गेंदबाजी अटैकिंग बहुत बेहतर है। उड़ाया बॉल को, उड़ाया बॉल को, एक्स्ट्रा कवर और वाइड स्लॉन्ग ऑफ के बीच में कमाल की फील्डिंग। आदित्य आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। महत्वपूर्ण 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। ओवर की हुई समाप्ति 3 ओवर के बाद 22 पे 2, 2 पे 2, 3 के बाद गुफरान KBF 11। 3 ओवर का खेल संपन्न हो चुका है। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे लाइव प्रसारण चलता हुआ। साथ ही साथ UPCB उत्तम भाई का ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट ब्लास्ट वाला यूट्यूब एंड फेसबुक, जिस पे भी लाइव प्रसारण चल रहा है। मैं कमेंट्री बॉक्स में मुन्ना मुख्तार मुजफ्फरपुर बिहार से, हमारे साथ अतिउर रहमान गुड्डू बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, अमरनाथ जो कि राय बरेली से मौजूद हमारे साथ कॉम्बॉक्स में है, प्रियांशु पाल औरैया जो कि इटावा वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। स्कोरर चंदन सिंह फ्रॉम गोंडा, ऑनफील्ड अंपायर गौरव कुमार, साथ में संदीप सिंह राजपूत फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। नया ओवर का खेल शुरू हो चुका है। सबलू खान गेंदबाजी के लिए आए हैं। कमेंट्री बॉक्स में वक्त है परिवर्तन का। गेंद बहुत ऊपर गई है, पहला रन भाग लिया, दूसरे के लिए भी पलट गया और दूसरा भी कंप्लीट करेंगे। आइए, वक्त है कम बॉक्स में परिवर्तन का। क्या होता है मैच का हाल, क्या घटती है कुछ कहानी, सुनते हैं बलरामपुर की मधुर आवाज अतिउर रहमान गुड्डू की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना। वेलकम है सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025 के खूबसूरत से मंच से। मैं अतिउर रहमान गुड्डू, हिंदी कमेंटेटर उत्तर प्रदेश बलरामपुर, वेलकम करता हूं सभी क्रिकेट प्रेमियों का। स्कोर बोर्ड पे अगर डालें तो स्कोर बोर्ड पे 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे
बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ चकाया बल्लेबाज को गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। सबलू खान कमाल की गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में ना, इस गेंदबाज ने बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज तरुण शर्मा, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज मनीष। इस बार बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, फिल्टर गेंद के नीचे और बहुत ही खूबसूरत कैच। सबलू ने दिलाई अपनी टीम को सफलता, तरुण हो गया आउट। इस फील्डर की कम कैच देखिए आप, शॉट बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत शॉट, शरीर के दूर से खेल बैठे और वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही खूबसूरत कैच। तरुण आउट हो गया, अच्छे फॉर्म में थे। फील्डर की जितनी भी तारीफ की जाए कम, बहुत ही कमाल की फील्डिंग, बहुत ही कमाल का कैच। बउआ वहां पे मौजूद थे। नए बल्लेबाज के रूम में लीवी आए बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले मुकाबले में 2 मैच में दोनों में 0 पे आउट हुए थे, 0 पर, और यहाँ पे क्या एक बड़ी पारी खेलेंगे। हालांकि प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, मौका है इनके पास एक बड़ा पारी खेलने का। और आते ही लीवी ने दिखा दिया कि मैं क्यों, कप्तान मुझ पे भरोसा दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। लीवी 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 पिछले 2 मैच से काफी नाखुश थे अपने फॉर्म को लेके, दोनों मैच में खाता नहीं खोले, आउट हो गए थे, और इस मैच में ना एक रंग में नजर आ रहे हैं। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। एक और बढ़िया शॉट कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया मनीष ने। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। एसटीसीएल लवी इंटरप्राइजेस के द्वारा आयोजित इस खूबसूरत टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण आप tenniscricket.in के जरिए देख सकते हैं। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट जिसका आयोजन छोटे भाई सौरभ सिंह तुषार जी और सभी उन साथियों का बहुत बड़ा विशेष योगदान है इस टूर्नामेंट में। गुड्डू भाई, हमारे राहुल दीक्षित भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम के बाद जिस तरीके से रात में भी अपना वो मैनेजमेंट पे ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं सबका, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो राहुल भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इलू भाई का धन्यवाद, सन्नी भाई का धन्यवाद, सचिन भाई का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो साथ निभा रहे हैं। और बिल्कुल समय समय पे ना बाइक भी दिया करते हैं हम लोगों को, और भी जरूरतें पूरा होते ही रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भी आपका। तो गेंदबाजी अटैक पे आए भिंडी, अबे भिंडी अनुभवी गेंदबाज हैं इस हरदोई के, ब्रांडा हरदोई, और अभी भी इस उम्र में ना जज्बा जो उनको देखने को मिल रहा है मैदान पे, लग रहा है जैसे 18-17 साल के लड़के में वो ऊर्जा दिखाई पड़ती है। देख सकते हैं बहुत ही फिट हैं, लगातार निगाहें अपने फील्डरों पे रहती है, अपने खिलाड़ियों पे रहती है, लगातार मैच को पकड़ के चलते हैं। और यहाँ पे मनीष स्कोर बोर्ड पे मात्र 33 रन, अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष। समय का विशेष ध्यान दे, फील्डिंग करने वाली टीम आपको ही बल्लेबाजी करनी है। जो भी निर्धारित समय दिया गया है आपको समय वॉच किया जा रहा है यहां से। इस बार हवा में खेल बैठे, अच्छा चेस फील्डर के द्वारा, और एक और खूबसूरत कैच बउआ के द्वारा। बउआ आज मैदान में छाए हुए हैं, वही तारीफ करनी होगी अभय भिंडी की, कमाल की गेंदबाजी कमाल करते हुए मनीष को आउट किया। ये चिंता का विषय है टीम के लिए। स्कोर बोर्ड पे स्कोर ठहरा हुआ, स्कोर 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पे।
जी हाँ, अभय भिंडी, ब्रांड ऑफ हरदोई। और पूरी तरीके से इनको क्यों बोला जाता है ब्रांड ऑफ हरदोई, वही काम करते हुए बॉलिंग लेके आए और सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। जैसा नाम वैसा काम करते हुए अभय भिंडी और गुफरान 11 को लगभग पूरी तरीके से बांधते हुए उनकी बल्लेबाजी को, और एक और विकेट लेते हुए यहाँ पे लगातार बैक टू बैक विकेट अभय भिंडी के द्वारा। हैट्रिक पर है अभय भिंडी। अब सभी को इंतजार है एचटीसीएल सीजन 1 की पहली हैट्रिक का। क्या वो अभय भिंडी उस इंतजार को पूरा खत्म करेंगे, ये देखना होगा। यहाँ पे बैक टू बैक विकेट अभय भिंडी के द्वारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, और स्कोर पूरा रुक सा गया यहाँ पे। 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अमित, और हैट्रिक पर है अभय भिंडी, ब्रांड ऑफ हरदोई। देखना होगा क्या एचटीसीएल सीजन 1 की हैट्रिक आज कंप्लीट होती है कि नहीं। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टिप ओवर के बाहर जाती हुई। बल्लेबाज को पूरी तरीके से छकाया। बड़ी शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधा कीपर के हाथों में। गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अनुभवी गेंदबाज भिंडी। ये देखिए गेंद, देखिए आप, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। जैसा नाम वैसा काम करते हुए अभय भिंडी। 5 गेंदों में मात्र 2 रन और 2 विकेट, दोनों ही बड़ी सफलताएं अपने पहले ओवर में। खेल दिया यहाँ पे ऑन साइड पे, फील्डर तैनात। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेगा, आसानी से दोनों बल्लेबाजी 1 रन प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 5 ओवर 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर गुफरान केवीएफ 11। लास्ट ओवर प्रगति पर देखना होगा यहाँ पर क्या स्कोर खड़ा करती है यहाँ पर गुफरान केवीएफ 11। देखिए प्रियांशु, यहाँ से अब जो आखिरी 6 बॉल बचा है ना, मुझे लगता है कि कम से कम 15 रन तो बटोरने पड़ेंगे। अगर आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बनते हैं तो फिर गुफरान केवीएफ 11 के लिए चैलेंज हो जाएगा। हालांकि गुफरान केवीएफ की जो गेंदबाजी अटैकिंग है ना, वो बहुत जबरदस्त है गुड्डू भाई। बिल्कुल, अब गेंदबाजी करने के लिए आए बउआ। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद बउआ की। ऐसे खिलाड़ियों को देख के ना दिल खुश हो जाता है। मैदान पे मेहनत करते हैं। 2 कैच लिया था इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी करने के लिए आए। पहली गेंद अच्छे टप्पे के साथ छकाया बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इसीलिए तो मंच सजाया गया है। ये एचटीसीएल का मंच ना ऐसे ही प्रतिभाओं को निखारने के लिए दिया गया है। देख सकते हैं गेंदबाजी, देखिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी। 2 गेंदे, डॉट गेंदे। एक और बैक हैंड स्लो ओवर। इस बार बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। क्या जबरदस्त खिलाड़ी, क्या जबरदस्त खिलाड़ी। अंतिम ओवर में डॉट गेंदे ना से कम नहीं होती है। स्कोर बोर्ड पर नजर डाले, मात्र 35 रन है 6 विकेट के नुकसान पे। पूरी तरीके से बल्लेबाजी ना कोलैप्स कर गई यहाँ पे। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी। नए बल्लेबाज के रूप में आदर्श तिवारी। बचे हुए 3 गेंदों पे कितना रन बनाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दबाव में है टीम गुफरान केवीएफ। एक और बैक हैंड स्लो ओवर। कमाल की गेंदबाजी, बेमिसाल गेंदबाजी। ऐसे गेंदबाजी जो निश्चित रूप से मानने पूरी तरीके से। इस बार सीधे बल्ले के साथ अच्छा शॉट, बेहतरीन कनेक्शन। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार पिक कर लिया।
स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। संभवतः इस इनिंग की अंतिम गेंद देखिए तैयार। एक बार फिर हवा में खेल बैठे, फील्डर है गेंद के नीचे आदित्य, और बहुत ही खूबसूरत कैच। टोटल स्कोर है 41 रन। यहां से जीतने के लिए अब 42 रनों की जरूरत टीम बेनीगंज को। और एसटीसीएल का ये सबसे लो स्कोरिंग टोटल बनता हुआ 41 रन। और बहुत अच्छी गेंदबाजी कहेंगे यहाँ पर बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स के द्वारा। सबसे लो स्कोरिंग टोटल 41 रन अभी तक के जितने भी मैचेस हुए हैं। देखना होगा यहाँ पे क्या इस स्कोर को डिफेंड करेगी गुफरान 11 या फिर इस लक्ष्य को हासिल करेगी बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स। और आप सभी दर्शक देख रहे हैं एसटीसीएल हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग प्रेजेंटेड बाय लवी इंटरप्राइजेज। दिख रही है और साथ में यूपीसीवी लाइव जो उन्नाव से चल के आए उत्तम द्विवेदी के यूट्यूब चैनल पर आप लाइव मैच देख सकते हैं। आज के दिन का 5वां मुकाबला और कल खेला जाएगा इस हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग का ग्रैंड फिनाले इसी आरआर इंटर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड पर। और दोनों ही ऑफिशियल अंपायर मैदान पर। बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स अपने ओपनर बैट्समैन जल्द से जल्द भेजें। बयालीस रन का टारगेट दिया यहाँ पे गुफरान केवीएफ 11 ने। काफी अच्छी गेंदबाजी है गुफरान की भी। पिछले इनके 2 मैच उठा के देखे जाएं, बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। अमित सोबे लगातार 2 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच। पिछले मैच में लास्ट ओवर कराने आई थी और 3 विकेट मैडन ओवर। बहुत अच्छी गेंदबाजी है गुफरान केवीएफ 11 के पास। देखना होगा क्या इस 42 रन के लक्ष्य को डिफेंड करेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत ही छोटा टोटल कहेंगे अगर एसटीसीएल के सभी मैचेस को उठा के देखा जाए। अभी तक का सबसे छोटा टोटल चेस करने आ रही है बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स। और इस मैच में जो भी टीम जीतेगी निश्चित तौर पे अपना टॉप 2 में फिनिश करेगी। इस समय नंबर 1 पर तैनात है आमिर इराकी 11 जो अपने तीनों ही मैच जीत के नंबर 1 पर। और इस मैच को जो भी टीम जीतेगी वो टॉप 2 में फिनिश करेगी और खेलेगी कल क्वालिफायर आमिर इराकी 11 के साथ। हेलो, धन्यवाद प्रियांशु। मैं थैंक करना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर्ड लवी इंटरप्राइज रिप्रेजेंटेटिव एसटीसीएल, साथ में हमारे स्पॉन्सर हंकर वाटर शुद्धता की गारंटी, साथ में V7 स्पोर्ट यानी कि विशाल धोनी, अमर प्रताप सिंह स्पोर्ट उच्चतम क्वालिटी की गारंटी, साथ में RM स्पोर्ट, जेके लक्ष्मी, RS कार बाजार और इराकी गारमेंट्स के साथ मनु बैट सर्विस तेलीबाग लखनऊ, ये हमारे स्पॉन्सर्ड है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इनकी अहम भूमिका एसटीसीएल के इस टूर्नामेंट में रही है। सभी स्पॉन्सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत साथ दिया इस टूर्नामेंट में, गरिमा बढ़ाई इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्ड के रूप में। गेम बढ़ाइए, गेम को शुरू करें, बैटर भेजेंगे, लेट नहीं करें आप लोग। और आगे की कमेंट्री हमारे भाई प्रियांशुपाल और अय्या से। दोनों ही ओपनर बैट्समैन मैदान में। कोशिश छेड़ में, चेज इज ऑन। सचिन भाई, सचिन
42 रन का लक्ष्य दिया है यहाँ पे वेनिगंज सुपर स्ट्राइकर्स को। देखना होगा यहाँ पे गुफरान KVF11 इस 42 रन के टारगेट को डिफेंड कर पाएगी या वेनिगंज सुपर स्ट्राइकर्स जीत की हैट्रिक लगाएगी, ये तो वक्त बताएगा। अब चेज इज ऑन और पहला ओवर लेके आते हुए आदर्श अपनी टीम के लिए पहला ओवर लेके आते हुए स्ट्राइक पे मौजूद है सादाब, नॉन स्ट्राइक पे आदि लेफ्टी। दोनों बहुत ही अच्छे बल्लेबाज बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। आदर्श 42 रन का लक्ष्य, देखना होगा कि इस लक्ष्य को डिफेंड करेंगे या वेनिगंज सुपर स्ट्राइकर अपनी तीसरी जीत के साथ टॉप 2 में विराजमान होगी। पहली गेंद उठा के खेल दिया यहाँ पे ऑन साइड पे और पहली गेंद 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत कहेंगे वेनिगंज सुपर स्ट्राइकर्स की। 42 रन का लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं कहेंगे अभी STCL का। पहली गेंद और पहली ही गेंद पे बड़ा प्रहार, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। वेनिगंज सुपर स्ट्राइकर्स गुफरान KVF11 दोनों ही टीमों के पास टॉप 2 में पहुंचने का मौका। जो टीम जीतेगी वो टॉप 2 में फिनिश करेगी। एक बार फिर से खेल दिया ऑन साइड पे, फील्डर मौजूद, दोनों ही बल्लेबाज आसानी से 1 रन को कंप्लीट करेंगे। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। प्रियांशु, जिस तरीके का फॉर्मेट बनाया गया है ना, टॉप 2 वाले को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। टॉप 2 में जीतो तो सीधा जाएंगे आप फाइनल में। अगर टॉप 2 में आप नहीं है तो फिर फाइनल में जाने के लिए आपको 3 मैच निकालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टॉप 2 वाले को बहुत बेनिफिट है। बाकी 3, 4, 5, 6 इस पायदान पे रहने वाली टीम के लिए एक चैलेंज, चुनौती रहेगा। जी हाँ, वो तो कल नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे, उससे पता चल जाएगा। लेकिन आज के मैच में जो भी जीतेगा वो टॉप 2 में फिनिश करेगा निश्चित तौर पे। टॉप 2 में फिनिश करने पे जैसे हमारे बड़े भाई मुन्ना भाई ने बोला हुआ है, क्वालिफायर मैच सीधा 1 मैच जीती और फाइनल में एंट्री। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यहां से टिप्पा पड़ के अंदर आती हुई गेंद। पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, इस गेंद की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे, आदि लेफ्टी, बॉलर आदर्श। और कल इस STCL सीजन 1 का फाइनल मुकाबला आप सभी लोगों के बीच में संडे को बनेगा सुपर संडे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पे बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे। यहाँ पे मिड ऑन पे फील्डर तैनात, 1 रन आसानी से कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं है तो आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 42 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है। अब स्ट्राइक पे हैं सादाब, जिन्होंने पहली ही गेंद पे बहुत ही अच्छा चौका लगाया था और पारी की शुरुआत कराई थी चौके के साथ। 4 गेंद फेंकी अभी तक, 6 रन खर्च किए यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी कहेंगे और गेंदबाजी के लिए ही जाने जाते हैं गुफरान KVF11। पिछले 2 मैच को अगर उठा के देखा जाए, और खेल दिया है यहाँ पे लेग साइड पे। देखना होगा यहाँ पे बाउंड्री की बच जाएगी कि नहीं। फील्डर तैनात, बढ़िया फील्ड, और इसी के साथ 1 रन कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ। सौरभ सर अगर सुन रहे हैं तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में 1 मिनट के लिए आएंगे। 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सौरभ सर अगर मैदान पे हैं तो 1 मिनट के लिए कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। फील्डिंग में तब्दीली नजर आती हुई। पावर प्ले चल रहा है निश्चित तौर पे। 30 यार्ड सर्किल के बाहर 2 फील्डर। आदि लेफ्टी स्ट्राइक पे। निश्चित तौर पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी बॉलर को दिक्कत आती है, फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ती है और अपनी दिशा से भटकते हुए यहाँ पे आदर्श। वाइड लाइन ऑफ द स्टंप, वाइड बॉल
ज्यादा स्कोर है नहीं तो एक्स्ट्राज आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। 42 रन के लक्ष्य का आप डिफेंड कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कहेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बल्ले का किनारा लग के लेग साइड पर गेंद और उसके साथ 1 रन कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स। अब यहाँ पे 30 बॉल 33 रन, लगभग आसान कहेंगे यहाँ पे, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, सब कुछ पॉसिबल है क्रिकेट में। 30 बॉल 33 रन, छोटे लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ पर वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स। बॉलरों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, वही खेल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा गुफरान केवीएफ 11 को, तभी इस लक्ष्य को डिफेंड कर पाएगी। और आपको बता दें इन दोनों में जो ही टीम जीतेगी वो निश्चित तौर पे टॉप 2 में फिनिश करेगी। गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित यादव, ऑलराउंड खिलाड़ी, बहुत अच्छा खिलाड़ी है हर्षित यादव। पावर प्ले के बाद फील्डर्स पूरी तरीके से फैला दिए, सर्किल के बाहर 5 फील्डर। आदि लेफ्टी के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, टिप पर के अंदर आती हुई, अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे हर्षित। पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती है गुफरान केवीएफ 11 के द्वारा। फील्डर्स को पूरी तरीके से फैला दिया यहाँ पे पावर प्ले के बाद। ये फुल टॉस गेंद यहाँ पे ऑफ साइड पे फुल टॉस गेंद, 1 ही रन मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। लगातार फील्डिंग में तब्दीली देखने को मिलती है क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ बल्लेबाजी उतरे हैं और आराम से बल्लेबाजी करते हुए। 28 गेंद 32 रन, स्ट्राइक पे है सादाब, खेल दिया यहाँ पे ऑन साइड पे, फील्डर तैनात है और कैच को कंप्लीट करेगा। इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ हर्षित यादव ने दिलाई अपनी टीम को पहली सफलता। सादाब के रूप में पहला विकेट सुपर स्ट्राइकर्स। कमाल का कैच निशांत के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट समय पे वो फ्लैट खेला था लेकिन ये स्लाइड करते हुए कमाल का कैच, आउटस्टैंडिंग कैच, एक क्रूशियल मोमेंट पे, एक ऐसे समय पे कैच पकड़ा जहां विकेट की बहुत ही दरकार थी, सफलता दिलाते हुए हर्षित यादव। प्रियांशु ये जो गेंदबाज है हर्षित, भले ही बल्ले से रन न बनाए हो लेकिन जब हाथ में गेंद लेकर आए हैं तो आदर्श और हर्षित यादव पहले स्पेल के लिए बहुत अच्छा गेंदबाजी किया है। जी हाँ, पिछले मैच में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। ऑलराउंडर हैं, इनके बल्ले से रन निकले नहीं हैं तो निश्चित तौर पे गेंदबाजी से पूरा जिम्मा संभाले हुए अपनी टीम के लिए। नई माई में बल्लेबाजी करने के लिए सादाब के आउट होने के बाद। बहुत अच्छी गेंद बाहर निकलती हुई यहाँ पे टिप पकड़ के। ऐसा लग रहा है प्रियांशु की मुथैया मुरलीधरन गेंदबाजी कर रहे हो, कमाल की गेंदबाजी करते हुए। ज्यादा गति नहीं है लेकिन जिस तरीके से बाहर अंदर लाते हैं, इनकी कलाइयों में दोनों कला है, गेंद को अंदर भी लाना जानते हैं, बाहर भी निकालना जानते हैं। जी हाँ, जी हम लोग देख रहे हैं यहाँ से बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक हर्षित के द्वारा, दोनों तरफ घुमाते हुए गेंद को। ये देखिए, ये बाहर निकलती हुई गेंद, फिर से बाहर निकलती हुई। रिवर्स खेला था यहाँ पे बल्लेबाज ने, गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं।
प्रियांशु ऐसा लगता है ना रिवर्स इस वजह से ट्राई किया था कि एक और बाहर निकलेगी गेंद, फिर वहां पर एक एलिवेशन मिलेगा, लेकिन चतुर है बल्लेबाज तो चालाक है गेंदबाज। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे, लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई हर्षित के द्वारा। ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित, बल्ले से रन निकले नहीं, गेंदबाजी से पूरा जिम्मा संभाले हुए अपनी टीम के लिए। बैकअप देखिए कितना समझदारी के साथ बैकअप किया है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ भागते हुए आए, सही समय पे एक अच्छा फील्डिंग, लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ की तरफ आकर अच्छा बैकअप दिया, मिला सिर्फ 1 रन। कमाल का ओवर घटा है, 2 रन आया ओवर से, एक सफलता, 1 विकेट भी आया। 2 ओवर 11 पे 1। अब देखिए 30 में 33 चाहिए था इस ओवर से पहले, लेकिन अब 24 में 31। गेम ऑन हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से गेम ऑन है, क्योंकि ये गुफरान केवीएफ 11 के पास अभी अमित सोबे के भी ओवर बाकी हैं। अमित सोबे भी ओवर लेके आएंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी है गुफरान 11 की। अब गुफरान केवीएफ 11 की तरफ से एक और गेंदबाज कौन होंगे जो डालेंगे ओवर, वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर रहेगा। एक ओवर तो मुझे लगता है कि शायद हर्षित की तरफ जाएंगे, एक ओवर वो भी अभी अमित सोबे से करवाएंगे जो 2 मैच के लगातार मैन ऑफ द मैच है। और यहां गए अब गेंदबाजी के लिए मोहम्मद नबी। ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। मोहम्मद नबी, इस ओवर में अगर वो मोहम्मद नबी ने अच्छा कर गया तो फिर मुकाबला वो झुक जाएगा केवीएफ की तरफ। और अच्छी शुरुआत नहीं कहेंगे यहाँ पे मोहम्मद नबी की, दिशा से भटकते हुए वाइड बॉल। निश्चित तौर पे इतने छोटे टोटल का अगर आप डिफेंड करेंगे तो एक्स्ट्रा से बचना पड़ेगा आपको। एंगल बनाकर गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट मोहम्मद नबी, कोन बनाकर बाहर निकालने की कोशिश। और देखिए इसी वजह से एक पॉइंट पे फील्डर लेकर रखा है, चालाक है, चतुर है। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, और एक है पॉइंट पे फील्डर। एक और यहाँ पे गेंद, सेम गेंद वहां पे डालते हुए, और ये भी गेंद वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा। जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि छोटे टोटल का आप डिफेंड कर रही हैं तो एक्स्ट्रा से बचिएगा। लगातार अभी तक अच्छी गेंदबाजी, लेकिन 2 वाइड बॉल। एक्स्ट्रा से बचने के साथ साथ फील्डिंग भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और यहाँ पर फील्ड की सजावट बहुत बेहतर रखा है राइट हैंडर बैटर मोहम्मद नईम के लिए। मोहम्मद नईम वर्सेज मोहम्मद नबी, नईम वर्सेज नबी। देखना होगा कौन बैटल जीतेगा। लगातार तीसरी वाइड बॉल, लगातार तीसरी वाइड बॉल। प्रियांशु, प्रेशर पूरा नजर आ रहा है कि गेंदबाज के ऊपर प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रेशर से निकलना पड़ेगा। दबाव से आप निखरेंगे तभी, दबाव से क्या यहाँ पर निखरेंगे या बिखरेंगे। अगर आप यहाँ बिखर गए तो फिर टीम बिखर जाएगी। यह एंड चेंज किया है अब गेंदबाज ने। अब देखना होगा क्या इस ओवर की पहली गेंद लीगल डिलीवरी होगी या नहीं। वही परिणाम नजर आया फिर से। एक और वाइड बॉल। राउंड द विकेट हो या ओवर द विकेट हो, वाइड लगातार आ चुका है 4। गेंद नहीं डाली गई है, 4 वाइड। यानी जो पिछले ओवर में हर्षित यादव ने रिक्वायर्ड रन रेट को जो कंट्रोल किया, उसे आपने फिर वापस मोमेंटम विपक्षी को दे दिया है। पिछले ओवर की भरपाई इस ओवर के पहले 4 गेंदों पे कर दी गई है। ये 24 में 31 चाहिए थे, वही अब घट के आ गया 24 में 27। गेंद एक भी नहीं, रन आपने 4 खर्च कर दिए अभी तक। निश्चित रूप से ये लीगल डिलीवरी, पहली लीगल डिलीवरी, उसमें भी आराम से 1 रन कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। मोहम्मद नईम का खाता खुलता हुआ इसी सिंगल के साथ। मोहम्मद नबी के पास कहीं ना कहीं काबिलियत है, उनके पास लेंथ है, अच्छा वेरिएशन है, गति मिश्रण बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जो 4 वाइड गया इस वजह से शायद अंडर प्रेशर है। लेकिन भूलना पड़ेगा आपको, अपने पिछले गेंदों को भूलना पड़ेगा। अब यहां से क्या करना है ना, कैसे बचाना है, उस पर काम करना पड़ेगा। वही बल्लेबाज का सोचना चाहिए कि यहाँ पर ज्यादा है नहीं, गेंद और रन में फासला, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। एक गलत गेंद, एक बड़ा हिट, मैच पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। जी हाँ, पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है मुन्ना भाई, क्योंकि आप छोटे टोटल को डिफेंड कर रहे हैं तो बहुत ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जैसा कि हर्षित ने पिछले ओवर में थोड़ा सा प्रेशर बनाया था, लेकिन अभी तक वो धार नजर नहीं आई है। मोहम्मद नबी के कप्तान ने भरोसा जताया, आपको 3rd ओवर दिया, बहुत ही क्रुशियल ओवर इस मैच का।
इसके बाद अमित चौबे भी दिखेंगे ओवर में। स्ट्राइक पे है आदि लेफ्टी और खेला है यहां पे उठा के, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं है। वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। ये थोड़ा सा फील्ड की सजावट ना समझ से परे है। बैकवर्ड पॉइंट लिया, एक एक्स्ट्रा कवर लिया, एक लॉन्ग ऑफ लिया। हालांकि बल्लेबाज अक्रॉस खड़ा है, दाहिना पैर देखे तो उनका पीछे है, बायां पैर आगे है, मतलब वो तैयार है ऑन साइड पे स्ट्रोक खेलने के लिए। उसके बावजूद भी ये स्क्वायर लेग पे फील्डर ना होना थोड़ा सा ये चौंका दिया है। और गेंद भी देखी जाए शायद पटकी हुई डिलीवरी डाली थी और उस हिसाब से फील्ड को सेट नहीं किया था यहां पर गेंदबाज ने। देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर लेग पे एक फील्डर होता तो यहाँ जाना पड़ता बल्लेबाज को वापस, लेकिन ये स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर थे नहीं। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर थे। अब देखिए अब लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया है और स्क्वायर लेग को पीछे धकेला है, मतलब ये रिवर्स करेंगे ऐसा ये मानना है गेंदबाज का। लेकिन अब की बार यहाँ पे फुल टॉस गेंद मिड ऑन के फील्डर को इंटरेस्टेड और इसी के साथ 1 रन। स्क्वायर लेग के फील्डर को पहले भेजना था, बाद में भेजा, उसके बाद फिर आगे गेंद फेंकी है। पूरी तरीके से अपना रिदम अभी तक पा नहीं पाए मोहम्मद नबी। इस ओवर में कुछ अच्छे नजर आ नहीं रहे मोहम्मद नबी। इस ओवर से अभी तक 10 खर्च कर दिए हैं। 21 बॉल पे चाहिए अब जीत के लिए 21 रन और मात्र 3 गेंदों में 10 रन दे दिए हैं। अगर देखा जाए तो 2 ओवर में 11 रन, 3 गेंदों में इन्होंने अकेले 10 रन दे दिए हैं। यहाँ पे स्टेप आउट किया है, कवर में फील्डर तैनात, 1 रन आसानी से कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। कोई दिक्कत समझ में आ नहीं रही बेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स के पास। देखिए बेनीगन सुपर स्ट्राइकर्स को यहाँ पता है कि 20 बॉल में 20 चाहिए। एक आध गेंद और खराब आएगी अगर हम बिग हिट लगाते हैं तो फिर पूरी तरीके से गेम हमारे पक्ष में आ जाएगा। इस वक्त कंट्रोल में है, एक बड़ा हिट से पक्ष में आ जाएगा, झोली में जाएगा। तो बहुत रिलैक्स मूड से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से। आदि लेफ्टी यहाँ पे एक बार फिर पटकी हुई डिलीवरी, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। नाखुश है अपने आप से आदित्य, क्योंकि ये गेंद हल्की सी उछाल भर रही थी, पुल करना चाहते थे, वो बेहतर कनेक्शन हुआ नहीं। सिर्फ 1 रन जीत के लिए अब चाहिए। 19 बॉल पे 19 गेंदे 19 रन। क्या लगता है क्या होगा मैच का हाल? लेकिन कल है फाइनल मुकाबला इसी मैदान पे, कल फाइनल डे होगा। कल सुबह 8:30 से पहला मैच शुरू हो जाएगा और कल ही खेला जाएगा HTCL का खिताबी मुकाबला। मोहम्मद नईम स्ट्राइक पे, रिवर्स खेला था यहाँ पे, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। जी हाँ लेग बाई का 1 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बेनीगन सुपर स्ट्राइकर्स। पहले 3 ओवर में 24 बन चुका है। प्रियांशु पाल हमारे साथ कॉम्बॉक्स में है। अब आने वाले 18 में 18 चाहिए, यानी पहले 3 में 24 बने, अब 3 में 18 चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ 4 वाइड अगर आप नहीं डाले होते तो फिर यहाँ 18 में 22 होता। जब 18 में 22 होता, इस वक्त 18 में 20 बोर्ड पे रन होता, 22 चाहिए होता, तो फिर प्रेशर बेनीगंज के ऊपर एक साइकोलॉजिकल होता। लेकिन समीकरण तो यहाँ आसान है, 18 बॉल 18 रन। हर एक ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पूरी तरीके से 18 में 18, लेकिन वाइड की वजह से पूरी तरीके से चेज में आराम से यहाँ पे चेज करेगी बेनीगन सुपर स्ट्राइकर्स। स्ट्राइक में मोहम्मद नईम। हर्षित यादव दूसरा ओवर लेके आते हुए, क्योंकि पहला ओवर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कराई थी, मात्र 2 रन खर्च किए थे और 1 सफलता भी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है हर्षित के द्वारा। देखिए समझदारी बल्लेबाज का देखिए क्या चतुर है बल्लेबाज। पता है कि यहाँ पर हर्षित को रिस्क नहीं लेना है। हर्षित के ओवर में अगर सिंगल भी बटोर लेते हैं, 5 या 4 सिंगल भी आ जाए तो आखिरी के 12 बॉल पे 14 रन ये तो बनते हैं। इस वजह से ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं हर्षित के अगेंस्ट, बस वो टैप करके सिंगल लेने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि अच्छा प्लान। बेनीगन सुपर स्ट्राइकर्स गेम के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं। एंगल चेंज किया यहाँ पर हर्षित ने। आदि लेफ्टी स्ट्राइक पे खेला, यहाँ पे ऑन साइड पे फील्डर तैनात है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को।
बड़े शॉट्स के लिए जा नहीं रहे हैं बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स, क्योंकि आसान सा लक्ष्य है, रन अ बॉल, 16 गेंदें 16 रन, 42 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है। लगातार अच्छी गेंदबाजी कहेंगे यहां पर हर्षित यादव के द्वारा। मोहम्मद नईम खेल दिया, यहाँ पे ऑन साइड पे फील्डर तैनात है, आराम से फील्ड करेगा। इसके साथ ही 1 रन का और इजाफा होता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर की बात की जाए तो पिछला ओवर अगर थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी करते मोहम्मद नबी तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा प्रेशर होता बेनीगंज के ऊपर। हर्षित यादव लगातार अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पे शॉट पटकी हुई गेंद, पुल किया यहाँ पे, लेकिन फील्डर तैनात, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बड़े शॉट का प्रयास कर नहीं रहे हैं यहाँ पर बेनीगंज के बल्लेबाज। काफी समय हो चुका है, यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं आई है। लो स्कोरिंग टोटल और 42 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई बेनीगंज। बड़े शॉट का प्रयास, बड़े शॉट का प्रयास, अच्छे टप्पे के साथ गेंद सीधा विकेट कीपर लिवी के हाथों में। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक 11 गेंदें फेंकी, मात्र 6 रन खर्च किए, 1 विकेट। हर्षित यादव बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है ये, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है ये, और किसी भी बल्लेबाज को मौका नहीं दिया यहाँ पर बड़े शॉट खेलने का। बल्लेबाज भी हर्षित के ओवर में रिस्क नहीं ले रहे बिल्कुल। फुल टॉस गेंद यहाँ पे, और वेद दिया यहाँ पर फील्डर को। इसी बाउंड्री के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 12 गेंदों में 10 रन। धन्यवाद फ्रियांशु। यहाँ से मुकाबला मुश्किल नहीं रहा है बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर के लिए, क्योंकि अगर 4 बचाते तो शायद थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग मुकाबला होता, लेकिन प्रयास किया था आदर्श ने, लेकिन रोक न पाए गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और देखना न भूलें कल बड़े मुकाबलों के साथ मेगा फाइनल मुकाबला, कौन सी 2 टीमें भिड़ेंगी, वेट एंड वॉच। उसके लिए बने रहना होगा आज से लेके कल तक। आदर्श तिवारी इनटू द अटैक वंस अगेन। आदि लेफ्टी इस समय चतुराई भरी बल्लेबाजी करते हुए, उन्हें पता है कि जब सिंगल डबल से काम चल रहा हो तो फिर बड़े शॉट के रूप में विकेट क्यों दिया जाए। आखिरी ओवर में रन बने नहीं, कहीं ना कहीं वो भी एक फर्क पड़ेगा। आखिरी ओवर में शायद अगर 15 रन होता तो 50 होता बोर्ड पे, जब 50 होता तो फिर अच्छा लड़ाई देखने को मिलता। कहीं ना कहीं बोर्ड पे रन भी नहीं बना है। जी बिल्कुल मुन्ना भाई, क्योंकि इससे पहले निशांत ने 2 मुकाबलों में रन बना दिए थे अच्छे खासे। इस बार अच्छा शॉट, कलाइयों के सारे खेला गया रक्षात्मक ढंग से, एक के साथ स्ट्राइक करेंगे रोटेट। अमरनाथ ये थोड़ा सा समझ से परे है कि 2 मैच के हीरो प्लेयर ऑफ द मैच दोनों मैच में रहे अमित सोबे, अभी तक उनको नहीं लाया गया गेंदबाजी पे। क्योंकि आज देखिए खिलाड़ी सब अच्छे होते हैं, लेकिन जब दिन आपका अच्छा होता है ना तो फिर आप कुछ भी करो। कभी कभी फुल टॉस पे भी हमने देखा है कि दिन अच्छा हो तो गेंदबाज को विकेट मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन ये कैप्टन की रणनीति है, क्या समझ के वो नहीं दे रहे बॉलिंग, और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस रणनीति के साथ बॉलिंग कराना चाहते हैं साथी गेंदबाजों से। और फिर से आदर्श तिवारी तैयार। इस बार दिल इसको शॉट लगाया, लेकिन सीधा हर्षित यादव के हाथों में, आसान से कैच। और शायद इसीलिए आदर्श तिवारी को लाया गया था वापस की, तो कम से कम 2-3 रन खर्चे और दे विकेट टीम को। ये ओवर काफी कुछ निर्भर करेगा बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स और गुफरान केबीएफ के लिए, क्योंकि इस ओवर से कम रन गए तो प्रेशर में होगी बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर। मुन्ना भाई आपको बता दे, 2 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन रहा। गेंदबाजी से अमित सोभे और बल्लेबाजी से निशांत सिंह, जिसकी बदौलत जीतती आई टीम
बाकी खिलाड़ियों ने कुछ अच्छा खासा किया नहीं, जिसमें स्टार प्लेयर हर्षित यादव, आदर्श ने अच्छी गेंदबाजी कराई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो निशांत और अमित शोभे ने। इस बार फिर से चतुराई भरा शॉट, सिंगल के लिए निकल पड़े। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन के साथ संतुष्ट बल्लेबाज। तो कल आइए जीत के ले जाइए ढेर सारे उपहार। कल बाकी मुकाबलों के बाद जो बचे मुकाबले हैं उनके बाद होगा मेगा फाइनल लव इंटरप्राइजेज प्रेजेंट HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग। हरदोई शहर का नाम दिया गया इस लीग को और शिखर पर पहुंचाने का काम किया गया हमारे सौरभ भैया और तुषार भैया की ओर के कर कमलों से इस टूर्नामेंट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया गया है। आदि लेफ्टी बड़े शॉट का किया प्रयास, लेकिन फिर से सिंगल के साथ करेंगे स्ट्राइक रोटेट। हर्षित यादव यहां से लगातार मैंने हर्षित यादव की खासियत देखी है, जब तक वो क्रीज पे रहते हैं या फिर बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग गेंदबाजी, पूरी तरह से चार्ज रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और सभी खिलाड़ियों को चार्ज करते रहते। थोड़ी थोड़ी देर में भैया अलर्ट रहिए। और इस बार भी देखने को मिला बैकअप में क्यों नहीं आए कोई। देखिए रहना भी पड़ेगा। अगर आप मैदान पे खेल रहे हैं ना तो मैच कहीं से नहीं छोड़ सकते हैं। आप याद कीजिए अभी यूपी बिहार यूनिटी कप में आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए था और 3 रन नहीं बनने दिया गया, सुपर ओवर हो गया मैच वो। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट है और क्रिकेट में अगर आप मैदान पे हैं तो जब तक कि आखिरी बॉल डाल ना दी जाए तब तक आप लड़ाई लड़िए। 8 बॉल जीत के लिए चाहिए 7 रन। अगर इस 2 बॉल पे 1 रन भी बनता है ना तो फिर प्रेशर रहेगा बेनीगंज के ऊपर भी। वैसे आदर्श इस बार हवा में खेला शॉट और ये बड़ा शॉट, टर्निंग पॉइंट इस मुकाबले का जो था। नो के बल्ले से लगाया गया गनगनाता हुआ छक्का। इससे निराश गुफरान केबीएफ कैप्टन और गेंदबाज, क्योंकि अब ये मुकाबला पूरी तरह से बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स ने किया है स्ट्राइक इस समय इस मुकाबले में और बन जाएंगे आज के और अच्छी गेंद यहां से फिर से टैप किया धीरे से बिना किसी रन के लिए। ओवर की हुई है समाप्ति। 6 बॉल पे चाहिए जीत के लिए 1 रन और ये प्यारा सा दृश्य सूर्य मध्यम होता हुआ अब सूर्यास्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्या खूबसूरत लोकेशन है। टेनिस क्रिकेट .in टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा दृश्य कैच किया गया है और यह दृश्य कैच किया गया है मिंटू ठाकुर जो कि कैमरामैन है, उनके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू ठाकुर। ऐसे ही रोचक दृश्य दिखाते रहे। प्यारा सा मैदान RR इंटर कॉलेज और यहाँ से वो जो सूर्य की किरणें जो ढल रही है ना उसे भी कैद किया जा रहा है। पेड़ पौधे, बगल में रोड, ग्रीन ग्रास, टर्फ विकेट, खूबसूरत सा मैदान, चारों तरफ से बैनर्स लगे हुए हैं। आउटस्टैंडिंग। धन्यवाद देना चाहेंगे हम सौरभ सिंह और तुषार त्रिवेदी जी को जिन्होंने इतना शानदार आयोजन हरदोई के इस सरजमी पे लाया है इन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय काम, जितनी सराहना की जाए उतनी कम। क्या देरी नहीं कर दी अमित शोभे को लाने में, लेकिन अब क्या अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुक गई खेत कहते हैं। इस बार आदि लेफ्टी ने लगाया है विनिंग छक्का। अब बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर ने एक बार फिर से किया स्ट्राइक और जीत लिया है मुकाबला। बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स जीत का हैट्रिक लगा दिया है। निराश होंगे अपने आप से थोड़ा सा गुफरान 11 KBF इस वजह से, क्योंकि टॉप 2 में जो क्वालिफाई करने का उम्मीद था वो खो दिया है। लेकिन आप भी क्वालिफाई कर गए हैं, ये मत भूलें। संघर्ष थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मुकाबला बड़ा होगा। चलिए कल फर्स्ट मैच जो होगा वो आमिर इराकी 11 वर्सेज बेनीगंज सुपर